उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा साइलेंट धमाका हुआ है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। जहां अखिलेश यादव अपने पीडीए के साथ जमीन तलाश रहे हैं और बीजेपी अपने हिंदुत्व के किले को मजबूत कर रही है, वहीं सोशल इंजीनियरिंग की मास्टरमाइंड मायावती ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अपना पहला टिकट घोषित कर दिया है और वो भी एक ब्राह्मण चेहरे को। क्या मायावती फिर से 2007 वाला इतिहास दोहराने जा रही हैं? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम करेंगे मायावती की रणनीति का पूरा पोस्टमार्टम। मायावती ने अपनी पहली चाल चलते हुए जालौन की माधवगढ़ सीट से आशीष पांडे को पार्टी का प्रभारी और प्रत्याशी घोषित किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक सीट से इतना शोर क्यों मचा? तो दोस्तों, राजनीति में पहला बहुत मायने रखता है। माधवगढ़ बीएसपी का मजबूत गढ़ रहा है और यहाँ ब्राह्मण चेहरे को उतारकर मायावती ने साफ कर दिया है कि उनका फोकस इस बार स्वर्णों, खासकर ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने का है। पार्टी सूत्रों की माने तो होली के बाद कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर ब्राह्मण चेहरों का ऐलान हो सकता है। यह सिर्फ एक टिकट नहीं बल्कि एक पूरी बिरादरी को दिया गया खुला आमंत्रण है। पिछले कुछ हफ्तों में मायावती का रुख पूरी तरह बदल गया है। जब फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर विवाद हुआ तो मायावती सबसे पहली नेता थी जिन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। उन्होंने इसे पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान बताया। इतना ही नहीं, अपने 70वें जन्मदिन पर उन्होंने दर्द बयां किया कि कैसे बीजेपी और सपा की सरकारों में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है। मायावती बार बार याद दिला रही हैं कि हाथी नहीं गणेश है वाला दौर कैसा था। वो स्वर्णों को ये एहसास करा रही हैं कि उनका असली सम्मान सिर्फ बीएसपी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली नीति में ही सुरक्षित है। मायावती का ये मूव बीजेपी के लिए चुनौती बन गया है। बीजेपी का सबसे बड़ा स्तंभ स्वर्ण वोट बैंक रहा है। अगर मायावती इसमें 5 से 10% की भी सेंधमारी करती हैं तो बीजेपी के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं अखिलेश यादव का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक व फार्मूला तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक दलित वोट उनके पास न आए। लेकिन मायावती ने दलितों के साथ ब्राह्मणों को जोड़कर अखिलेश यादव के उस दलित प्रेम पर भी लगाम लगा दी है। मायावती का अकेले चुनाव लड़ना सपा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। 2007 में मायावती ने दुनिया को चौंका दिया था। तब उन्होंने 206 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस जीत का आधार था दलित और ब्राह्मणों का अटूट गठजोड़। आज 20 साल बाद मायावती फिर उसी फार्मूले पर लौट रही हैं। हाथी अब धीरे धीरे अपनी चाल चल रहा है, लेकिन यह चाल काफी गहरी है। यूपी के गांव और कस्बों में बीएसपी के कैडर फिर से सक्रिय हो गए हैं और ब्राह्मण सम्मेलनों की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि मायावती का यह ब्राह्मण कार्ड बीजेपी और सपा का सुपड़ा साफ कर देगा? क्या 2027 में फिर से बहन जी लखनऊ के सिंहासन पर बैठेंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सियासी अपडेट के साथ।